We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस को दबाने के लिए अब नाटो लगातार दूसरे देशों को धमकी दे रहा है। उसमें ब्राजील, चीन, रूस और भारत भी शामिल है। रूटे ने कहा है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस के साथ बिजनेस जारी रखा तो इन पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जा सकता है। रूटे का ये बयान ट्रंप के बयान के एक दिन बाद ही आया है, इसलिए इसे ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों पर दबाव बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। रूटे का बयान नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि खुद नाटो के सदस्य देश रूस से कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं। जिस नाटो संगठन के रूटे प्रमुख हैं, उसमें अभी 32 सदस्य हैं। इनमें यूरोप के 30 देशों के अलावा अमेरिका और कनाडा शामिल है। ईयू के 27 सदस्य देशों में से 23 नाटो के सदस्य हैं। ईयू के सदस्य देश ही रूस से गैस और तेल खरीद रहे हैं। पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने 18% प्राकृतिक गैस की खरीद रूस से ही की थी। इसके बावजूद रूटे दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। वैसे तो ईयू ने साल 2027 तक रूस से गैस की खरीद पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है, लेकिन फिलहाल वो इसका सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। यूरोपियन थिंक टैंक सेक्टर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस ने एलएनजी का जितना निर्यात किया, उसका 51 यूरोपियन यूनियन ने खरीदा। इसी तरह रूस के पाइपलाइन गैस का भी यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा खरीदार है। रूस के कुल निर्यात का 37% तो उसी ने खरीदा है। यूरोपियन यूनियन ने हंगरी, बेल्जियम, फ्रांस, स्लोवाकिया और नीदरलैंड रूस से जीवाश्म ईंधन के सबसे बड़े खरीदार हैं। ये पांचों देश नाटो के भी सदस्य हैं। इन पांचों देशों ने जून 2025 में करीब 1.2 अरब यूरो का ईंधन रूस से खरीदा। इसका 72% हिस्सा गैस का था। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। इस साल पिछली तिमाही में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जनवरी से जून 2025 के दौरान भारत ने रूस से औसतन 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया। पिछले साल की पिछली तिमाही की तुलना में ये 1% ज्यादा है और इसी खरीद को बंद करने के लिए अब नाटो भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमने इस बारे में खबरें देखी हैं और हम इस पर ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बात समझने वाली है, यानी कि साफ है कि अब भारत भी नाटो को आंख दिखा रहा है और वो पीछे हटने वाला नहीं है।